नमस्कार साथियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारां से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए सेकेंड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक भारतीय संविधान पर आधारित पुस्तक है। इसमें दिए गए सभी अध्याय भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार निर्मित किए गए हैं। इस पुस्तक में आज हम भारत की संसद के बारे में बात करेंगे। हम ये जानते हैं कि भारत की संसद जो है उसकी जननी ब्रिटेन है। हमारे संविधान के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल को संसद की संज्ञा दी जाती है और यह संसद द्विसदनात्मक व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नामक्रम से राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होंगे। भारत में संघात्मक लोकतंत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का समन्वय सिद्धांत स्थापित किया गया है। संसद की संप्रभुता का विचार ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। जैसा कि सर एडवर्ड कॉक का मत है कि संसद की शक्ति और अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसकी कोई सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। प्रोफेसर डी लॉम ने तो यहाँ तक कह डाला कि ब्रिटिश संसद के बारे में यहाँ तक कहा जा सकता है कि संसद सभी कुछ कर सकती है, बस स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। ब्रिटिश संसद को कानून दृष्टि से जो असीमित शक्तियाँ प्राप्त है, इसे ही संसदीय संप्रभुता कहा जाता है। संसद जो कुछ चाहे, जिस किसी भी कानून किसी रूप में चाहे, विधि निर्माण कर सकती है। संसद जो विधि स्वीकृत करेगी वो देश के कानून के लिए मान्य होगी। आज हम बात करते हैं भारत की संप्रभुता के बारे में। संसद की संप्रभुता। भारतीय संविधान के सामने महत्वपूर्ण यह प्रश्न था कि संसद की स्थिति के सामने ब्रिटेन की व्यवस्था को अपनाया जाए या अमेरिका की व्यवस्था को। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता, जिसके अनुसार संसद किसी भी विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है और संसद द्वारा निर्मित कानून को ही किसी भी सत्ता के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरी ओर अमेरिका की कांग्रेस एक सर्वोच्च संस्था नहीं है। संघात्मक व्यवस्था तथा लिखित कठोर संविधान के कारण अमेरिकी संघीय की कानून निर्माण की शक्तियाँ सीमित हैं। इसके अलावा अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था और इस कारण अमेरिका की कांग्रेस ने जिन कानूनों का निर्माण किया है उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के सामने चुनौती दी जा सकती है। इस व्यवस्था के कारण यहाँ कहा जा सकता है कि अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय ही व्यवस्थापिका नहीं है। भारत में जो संसदीय संप्रभुता है, इसके बारे में बात करें कि प्रोफेसर दुर्गादास बासु ने यहाँ ये लिखा है कि भारतीय संविधान में अद्भुत ढंग से अमेरिका के न्यायालय की सर्वोच्चता के सिद्धांत एवं इंग्लैंड के संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के बीच का मार्ग अपनाया है। सुभाष कृष्ण ने लिखा है, भारत में सार्वभौम प्रभुता केवल जनता में निहित है। संसद के अधिकार संविधान में दिए गए हैं। भारतीय संसद विस्तृत शक्तियों का प्रयोग करती है तथा महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करती है। यद्यपि इनका कार्य भारत राज्य क्षेत्र के लिए विधियों का निर्माण करना है, तथापि इस दृष्टि से इसके कार्यों पर अनेक सीमाएं संघीय प्रणाली तथा संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करने से इसकी शक्तियाँ सीमित हो गई हैं। संसद की प्रभुत्व को सीमित करने वाले कारक या पॉइंट्स को हम बात करते हैं। पहला है संविधान की सर्वोच्चता।
लिखित और कठोर संविधान अर्थात संविधान में संशोधन हेतु विशेष प्रक्रिया। संसद देश के लिखित संविधान की शिशु है। संसद की संप्रभुता संविधान के लिखित प्रावधानों द्वारा सीमित है। संविधान के अनुच्छेद 245(1) द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि व्यवस्थापन शक्तियों का उपयोग संसद संविधान के अनुसार करेगी। ब्रिटिश संविधान के विपरीत भारतीय संविधान एक कठोर संविधान है, जिसके अंतर्गत संवैधानिक कानूनों के निर्माण अर्थात संविधान के में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। संविधान के अनेक प्रावधान ऐसे हैं जिनसे संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित करे जाना आवश्यक है। संविधान कठोर होने का संसद कानून निर्माण की शक्ति सीमित करता है। अगला है मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन। संसद द्वारा संविधान में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाए बिना मूल अधिकारों के विरुद्ध किसी कानून का निर्माण नहीं कर सकती। इन सबके अतिरिक्त संसद की संप्रभुता पर सबसे बड़ी गरिमा न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, जिसके अनुसार संसद द्वारा निर्मित कानून की न्यायपालिका द्वारा जांच की जाती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय समझता है कि संसद द्वारा निर्मित किसी कानून से संविधान का उल्लंघन हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायमूर्ति B.K. मुखर्जी के अनुसार यह निर्णय करना न्यायपालिका का कार्य है कि अमुक कानून वैध है या नहीं। ये सब जानते हैं कि गोपालन बनाम मद्रास राज्य, गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य तथा अन्य अनेक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित किया। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जिस रूप में की गई है, उसके कारण भारतीय संसद की स्थिति ब्रिटिश संसद और अमेरिका कांग्रेस के मध्य की हो गई है। संघात्मक व्यवस्था। भारत में संघात्मक व्यवस्था होने के कारण राज्य सूची के विषयों पर संसद की कानून बनाने की शक्ति सीमित हो गई है। प्रोफेसर टोपे के अनुसार भारतीय संसद एक संघीय संविधान के अंतर्गत विधायिका है। ब्रिटिश संसद के समान इनकी शक्तियां असीमित नहीं है। लिखित और कठोर संविधान। भारत का संविधान लिखित और कठोर संविधान है। अनुच्छेद 245 द्वारा लिखा गया है कि व्यवस्थापन शक्तियों का उपयोग संसद संविधान के अनुसार करेगी और उसके अनुसार ही कार्य करेगी। भारतीय संविधान में संसद को संपूर्ण प्रधानता नहीं की गई है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम विवाद 1980 में मिल्स विवाद संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं। संसद को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह संविधान के मूल ढांचे को ही परिवर्तन कर दे, नष्ट कर दे। राजनीतिक परिसीमाएं। राजनीतिक दृष्टि से भी संसद लोकमत के प्रतिकूल विधियों का निर्माण नहीं कर सकती। उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी समुचित सम्मान करना होता है। संसद पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का भी नियंत्रण रहता है। प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन को विघटित करवा सकता है। भारत की समस्त राजनीतिक व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, लेकिन संसद की शक्तियों की सीमाएं, इन शक्तियों की मर्यादाएं की गई हैं। भारतीय संसद को ब्रिटिश संसद के समान संप्रभुता प्रदान नहीं की है। इसी प्रकार आज हमने भारतीय संसद के बारे में बात की। ब्रिटिश विचारक डी लोन की बात सत्य है कि संसद सभी कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। यह बात ब्रिटेन की संसद में तो मान्य है, परंतु भारतीय संसद में ऐसा मान्य नहीं। भारतीय संसद अपनी मर्यादाओं में रहते हुए कार्य करती है, मगर वो कमज़ोर भी नहीं है। जब उसको बहुमत मिलता है, अच्छी व्यवस्था होती है,
उन परिस्थितियों में संसद कई महत्वपूर्ण कार्य करती है, जो महत्वपूर्ण कार्य संविधान द्वारा वर्णित किए गए होते हैं। संसद कानून निर्माण की शक्ति अपने पास रखती है और कानून निर्माण से जो कानून बनाए जाते हैं वो जनता के हित में और जनता के लिए उपयोगी साबित होते हैं। संसद वो कानून कतई नहीं बना सकती, ना बनाती है जो संविधान के विरुद्ध हो और जनता के हितों के विरुद्ध हो, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था को संभाले हुए, यह व्यवस्था संविधान में वर्णित है। संविधान में जो उपबंध दिए गए हैं उसमें व्यस्क मताधिकार का प्रयोग हम करते हैं। वह व्यस्क मताधिकार संसद को सुरक्षिता बनाए रख का काम करता है। संविधान निर्माताओं ने यह आशा की थी उस समय कि हमारे यहाँ जो संविधान के जो 3 अंग हैं, संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका, चौथा स्तंभ हम मीडिया को मानते हैं। हालांकि संविधान में वर्णित नहीं है मीडिया, मगर 3 जो अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों ही अंग एक दूसरे से मिले हों परंतु एक दूसरे पे हावी नहीं हो, ऐसी व्यवस्था संसद में की गई है, जिससे संविधान का मूल ढांचा भी बना रहे और संविधान में दिए गए उपबंधों के अनुसार कानून व्यवस्थाएं बनी रहे। इस प्रकार हमने आज भारतीय संसद की सीमाओं के बारे में बात की। इस क्लास में इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। फिर अन्य क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस से सावधान रहें, क्योंकि सावधानी से बचाव है, कोरोना को धोना है। कोरोना एक ऐसी महामारी बीमारी है जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि यह जिसको लगता है उसकी मौत होना निश्चित है। हमें इससे बचाव रखना है। हालांकि इसके उपाय भी आ चुके हैं। हमें सुरक्षित रहना है। ऑनलाइन क्लासेस में सभी का धन्यवाद। थैंक यू।